डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूमेरिकल कर रहे हैं। मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट के डिफरेंट फॉर्मूले बताए, ठीक है कि नहीं। अब हम आगे और न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर और न्यूमेरिकल करने से पहले जो मैंने आपको बेसिक 3 फॉर्मूले बताए हैं वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उन्हीं की हेल्प से मैं आपको न्यू फॉर्मूला भी ड्राइव करके दिखाऊंगी ताकि आप इजिली जो है वो मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर सकें। जैसे आपका है नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको क्या दी हो, क्वांटिटी। क्लियर स्टूडेंट, तो क्या फॉर्मूला है आपका, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। क्वांटिटी आपकी क्या होती है, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं आपके, नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स। तो ये आपका एन के इक्वल होता है। एन ही आपका किसके इक्वल होता है, बताओ क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मोलर मास। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या, एटॉमिक मास और मोलर मास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसके बाद आपका अगर वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी में लेना हो गैस के लिए तो हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ठीक है कि नहीं, डिवाइडेड बाय आपका क्या है, डिवाइडेड बाय आपका कितना 22.4 लीटर एट एसटीपी। तो यहाँ पर अभी आज मैं आपको इन 2 फॉर्मूलों से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करवा रही हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, जरा देख लीजिएगा। जैसे सपोज कीजिए अगर आपको क्वांटिटी निकालनी है, क्वांटिटी मीन्स जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या स्टूडेंट्स निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, ठीक है, मास से रिलेटेड। अगर आपको मास गिवन है और आपने क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो बताइएगा क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, ये चाहिए आपको, क्वांटिटी चाहिए। तो बताओ मास अपॉन एटॉमिक मास, या एवोगैड्रो नंबर आपका इधर आ जाएगा तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, गिवन मास डिवाइडेड बाय, अगर एटम है नंबर ऑफ एटम्स चाहिए तो एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए तो मोलर मास। तो मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास और मोलर मास। क्लियर स्टूडेंट, मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो देखो आपका एक नया फॉर्मूला ड्राइव हो गया कि इसका क्या फाइंड आउट करने का बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज एटम, मॉलिक्यूल, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। अब मैं जरा आपको क्वेश्चन दे रही हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो एक इसी फॉर्मूले पर हम किस किस तरह के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2, calculate the mass of CO2 which contain same number of molecule as present in 40 gram of oxygen, क्या निकालना है, मास ऑफ CO2 जिसमें उतने ही मॉलिक्यूल होते हैं जितने की होते हैं 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया बेटा। तो क्या आपका सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, किसमें, CO2 में भी और ऑक्सीजन में भी। तो आपको ऑक्सीजन का मास दिया है और CO2 का मास पूछा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो देखो अगर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं दोनों में तो मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपका 2 बार इंप्लीमेंट कर रही हूँ। देखो यहां पर आपके क्या ले रहे हैं हम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। इक्वल है ना दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। दूसरी किसकी बात कर रहे हैं आप, ऑक्सीजन की। तो दूसरे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके ले रहे हैं बेटा, आपकी ऑक्सीजन की। क्लियर हो गया, क्योंकि मास दिया है तो देखो ये मैंने मास वाली टर्मिनोलॉजी में फॉर्मूला ले लिया। नंबर ऑफ पार्टिकल मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्या फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, बताइएगा, मास अपॉन, देखो CO2 मॉलिक्यूल है तो आपके लिखोगे मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू, यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, फिर से वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करो, किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। क्या है आपका, मास अपॉन, क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है तो क्या बोलोगे आप, मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो चलिएगा बेटा जरा मास देखते हैं किसका है, आपका CO2 का मास तो पूछा हुआ है इन्होंने, मास ऑफ CO2 आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मोलर मास ऑफ CO2 ये रहा आपके पास CO2, तो आपको पता है कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, तो ये आपके पास हो गया 44 ग्राम पर मोल। चलिए आपने कितना लिखा, 44 मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू, आपके जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं उनका मास दिया है, ठीक है। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, इसलिए फॉर्मूला 2 टाइम हमने अप्लाई करके एक दूसरे के इक्वल कर दिया। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स। तो यहां पर आपका कितने ग्राम ऑक्सीजन है, 40 ग्राम आपका ऑक्सीजन है।
कितना है बेटा 40 ग्राम ऑक्सीजन है आपका। और आपका ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाया जाता है, तो कितना हो गया आपके पास 32। कितना आ गया बेटा 32। तो यहां पर आपने लिख दिया 32 इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो देखो एवोगैड्रो नंबर से एवोगैड्रो नंबर आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट। तो आपका मास इक्वल टू क्या जाएगा, मास ऑफ किसका CO2 इज इक्वल टू 40/32 मल्टीप्लाई विद 44। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। ये आपका क्या हो गया, ये 5 टाइम चला गया, ये आपका 4 टाइम, ये आप क्या सॉल्व करोगे तो इसका क्या हो गया या 4। तो ये कितना आ गया आपका आंसर बताइएगा। ये आपका आ गया आंसर टोटल कितना आ गया बेटा 55 ग्राम। मास ऑफ CO2 कितना आ गया आपके पास 55 ग्राम। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स। आंसर समझ में आया कैसे सॉल्व किया हमने। मास ऑफ CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड आपका आ गया 55 ग्राम। कि नहीं आया क्वेश्चन समझ में। क्लियर है ना स्टूडेंट्स। क्या बताया मैंने आपको, अगर आपको पूछा है कि मास ऑफ CO2 बताओ जिसमें उतने ही मॉलिक्यूल हैं जितने 40 ग्राम ऑक्सीजन में, तो मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है दोनों में, CO2 में भी और ऑक्सीजन में भी, तो फॉर्मूला 2 बार इंप्लीमेंट करके मैंने एक दूसरे के इक्वल कर दिया। ठीक है, आपको ऑक्सीजन का मास गिवन है और आपसे किसका मास पूछा है CO2 का, जिसमें दोनों में नंबर ऑफ एटम क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉरी सेम है। आपने इक्वेट करके लिख दिया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने CO2 में जो उतने ही ऑक्सीजन में। तो ये आपका मास आ गया किसका बेटा CO2 का। कितने ग्राम आ गया आपका 55 ग्राम। एक और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। हम क्या बताने जा रहे हैं आपको, देखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लो आप। क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 which will have same number of molecule as contained in 12.3 gram of MgSO4.7H2O। ठीक है, ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का। तो फिर से वही सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। दोनों में क्या बोले हैं, देखो जो मेन पॉइंट आपका ध्यान करने का है बेटा, दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है सेम, जितने Na2CO3 में है उतने ही MgSO4 में है। और MgSO4 का मास दिया है और मास किसका पूछा है आपको, Na2CO3 का। तो यहां भी मास की टर्मिनोलॉजी में है, तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में सेम है। आपके आंसर देखो मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूं, आपका जरा ध्यान से देख लीजिएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आपको पता है इक्वल है, 2 बार लिख दिया मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों लिख रही हूं मैं 2 टाइम, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है आपके इक्वल, जितने Na2CO3 में है उतने ही आपके किस में है MgSO4.7H2O में। तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में किसके ले रही हूं बेटा, Na2CO3 के। और यहां पर मैं किसके इक्वल है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट, MgSO4.7H2O। क्लियर हो गया बेटा। अब फिर से मास दिया है, तो जब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो, मास दिया हो, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूल है तो क्या बोलेंगे आप, मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मास ही पूछा हुआ है दोबारा से, तो क्या है आपका मास डिवाइडेड बाय, ये भी आपका मॉलिक्यूल है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट्स, क्या बता रही हूं मैं आपको। अब देखिएगा यहां पर आपको मास चाहिए किसका, Na2CO3 का। ये देखो क्वेश्चन में ये पूछा है मास अपॉन Na2CO3 का मोलर मास। तो ये रहा आपका Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। आपका कितना हो गया 23 प्लस 23 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 48। तो बेटा ये आपका टोटल सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 100 कितना आ जाएगा देखिएगा 100 कितना आया आपका 26 आया आपका ये एटॉमिक मास की नहीं आया किसका, Na2CO3 का। कितना आया बेटा आपका 126। ठीक है कि नहीं, देख लीजिएगा जरा चेक करके, इतना ही आ रहा है आपका। अब देखो मास अपॉन यहाँ पर मोलर मास है इनटू एवोगैड्रो नंबर, कितना आ रहा है आपका ये जरा चेक करना एक बार। क्लियर स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पर मास आ गया, ये मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर, नीचे आपका क्या आ जाएगा मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना आता है आपका सोडियम कार्बोनेट का 106। कैसे फाइंड आउट किया आपने, 23 प्लस 23 प्लस 12 प्लस 48। तो ये आपका कितना आ गया बेटा 106। तो यहाँ पर आपने वैल्यू पुट कर दी, मास अपॉन मोलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू। अब आपको क्या चाहिए ध्यान से सुनिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का आपको मास दिया है
कितना है 12.3 ग्राम। मोलर मास मैग्नीशियम सल्फेट का ये देख लीजिएगा MgSO4.7H2O। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जरा आप ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम का होता है 24 प्लस सल्फर का कितना होता है आपका 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया आपका यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो एक का 16 तो 64 प्लस 7 इंटू कितना आ जाएगा आपका 7 इंटू एक H2O का कितना होता है बेटा ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 तो 16 प्लस 2 कितना होता है आपका 18। तो ये आप इसको ऐड करोगे तो ये टोटल आपका बन जाएगा 246 ग्राम पर मोल। क्लियर हो बेटा। तो ये आपका MgSO4.7H2O का क्या आ गया मोलर मास। मैग्नीशियम 24 सल्फर 32 ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका एक का 16 4 का 64 प्लस ये आपके 7 H2O हैं तो एक H2O का होता है 18 तो 7 इंटू 18 तो टोटल आपका आ गया 246 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया कितना बेटा 246 मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा अब आपने ये डेसिमल हटाया तो ये आ गया आपके पास ये कितने टाइम चला गया आपका 20 टाइम चला गया। ठीक है तो ये आपका क्या बन जाएगा अच्छा एवोगैड्रो नंबर से आपका एवोगैड्रो नंबर कैंसिल हो गया। ठीक तो ये 1/20 या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं 0.05। क्लियर है कि नहीं बेटा। तो अब आपका ये आ रहा है मास अपॉन 106। तो अब आपको क्या चाहिए Na2CO3 का मास। तो आप क्या लिखोगे बेटा मास ऑफ Na2CO3 मास ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 0.05 मल्टीप्लाई विद 106। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा बेटा 5.3 ग्राम। कितना आ जाएगा मास ऑफ Na2CO3 आपका 5.3 ग्राम। तो ये आपने देख लिया कि दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल थे तो एक का मास गिवन था और आपने उसकी हेल्प से दूसरा मॉलिक्यूल दिया है उसका मास फाइंड आउट कर लिया। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स कैसे आया। तो फॉर्मूले को 2 बार इंप्लीमेंट किया। एक का मास गिवन है मोलर मास हमें पता होता है फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है कि नहीं। तो आपका मास निकल आता है। तो कितना आया मास ऑफ Na2CO3 आपका बेटा 5.3 ग्राम। क्लियर हुआ ना क्वेश्चन क्या बताया मैंने आपको। अब आगे एक और क्वेश्चन देख लिएगा इसी से रिलेटेड ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए मैं क्या बता रही हूँ आपको। एक और क्वेश्चन देखिएगा जैसे आपका क्वेश्चन है जरा देखिएगा calculate the number of molecule present in 1 liter of water number of molecule present in 1 liter of water if the density of water is 1 gram per ml। क्लियर स्टूडेंट। डेंसिटी दी है वाटर की कितनी 1 ग्राम पर ml। ठीक है आपको क्या चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ फिलहाल आपके पास वॉल्यूम है मास नहीं है। ठीक है तो नंबर ऑफ आपको क्या निकालने हैं मॉलिक्यूल। तो पहले आपको पता है डेंसिटी और अगर वॉल्यूम दिया हो तो हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का जब मास दिया हो तो क्या फॉर्मूला होता है जल्दी से बताइएगा बेटा आप। मास डिवाइडेड बाय वाटर आपका क्या है मॉलिक्यूल है तो आप बोलोगे मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो सबसे पहले अब हमें क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखो ये कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्यों आया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करें क्योंकि देखो वाटर का क्या दिया है आपको ध्यान से देखिएगा बेटा वॉल्यूम दिया है और आपको यहाँ पर वाटर की क्या दी है डेंसिटी। तो आप सब ने ये सबको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आता है बेटा। डेंसिटी इक्वल टू आपका क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना बेटा। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको मास ऑफ वाटर चाहिए तो क्या हो जाएगा आपका बताइएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। आपकी डेंसिटी कितनी दी है जरा अच्छे समझते जाइएगा क्वेश्चन को। डेंसिटी आपको दी है 1 ग्राम पर ml। देखो मैं यूनिट के साथ लिख रही हूं नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। क्या हो जाएगी मास आपका 1 ग्राम डेंसिटी आपकी आ जाएगी 1 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। आपका वॉल्यूम कितना है 1 लीटर लेकिन देखो ये है ग्राम पर मिलीलीटर और वॉल्यूम अगर आप 1 लीटर लिख दोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो आपको वॉल्यूम क्या लेने का पड़ेगा आपको पता है 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है आपका 1000 मिलीलीटर। तो आप यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करोगे 1000 मिलीलीटर से। देखो मिलीलीटर से मिलीलीटर आपका कैंसिल हो जाएगा और मास आपका आ जाएगा कितने ग्राम बेटा 1000 ग्राम। क्लियर हो गया कि नहीं। मास कितना आ गया आपके पास 1000 ग्राम।
तो आप सिंपल सा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ही तो निकालने हैं आपको। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मास आ गया वाटर का, जिसकी डेंसिटी और वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी और वॉल्यूम से मास निकाला बेटा हमने। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मास आपका है 1000 ग्राम। मोलर मास वाटर का देखो, ये रहा आपके पास H2O, हाइड्रोजन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, टोटल 18 ग्राम पर मोल। तो ये आपका आ गया 18 बेटा, 18 ग्राम पर मोल। मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 6.022 इंटू 10⁻23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। अब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 3.346 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो आपने क्या फाइंड आउट कर लिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या गिवन था आपको? देखो वॉल्यूम और डेंसिटी। तो वॉल्यूम और डेंसिटी सब माइंड में आते ही हम देख लेते हैं, मास हम इजीली निकाल सकते हैं। तो मास निकल गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला आपके सामने है। यही फॉर्मूला बताया था, इसी से मैंने आपको 3 तरह के न्यूमेरिकल करवा दिए अलग अलग। समझ में आया कि नहीं बेटा? ठीक है ना। अब अगर आप करना चाहो तो एक क्वेश्चन में आपको और बता देती हूँ, वो एक और देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, और किस तरह से, देखो क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होंगे लेकिन किस तरह से सॉल्व हो सकते हैं। क्लोरोफिल लिखा है द ग्रीन कलर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से कर लीजिएगा इसको। क्लोरोफिल द ग्रीन कलर, ग्रीन कलरिंग मैटर, क्लोरोफिल द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लियर स्टूडेंट्स? आपका क्लोरोफिल ग्रीन कलरिंग मैटर है जो प्लांट्स का, जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास, 2.68% परसेंट दिया है इसमें। कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम बाय मास। आगे क्वेश्चन दे रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। पार्टिकल पूछ रहा है फिर से, नंबर ऑफ एटम मीन्स पार्टिकल, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल, इन 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, कि क्लोरोफिल 2 ग्राम क्लोरोफिल ले लें तो बताओ उसमें मैग्नीशियम कितना है। ठीक है कि नहीं? 2 ग्राम क्लोरोफिल ले लें तो उसमें मैग्नीशियम कितना है ये पूछ रहा है, मैग्नीशियम के एटम्स कितने हैं। तो देखो सबसे पहले परसेंटेज दिया है आपको मैग्नीशियम का, कि अगर आपके पास क्लोरोफिल 100 ग्राम है तो 100 ग्राम क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम कितना है बेटा? 2.68% है ना। 100 ग्राम मैग्नीशियम, 100 ग्राम क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम है 2.68 ग्राम। परसेंट दिया है मीन्स टोटल 100 है तो 100 में से 2.68 मैग्नीशियम है। क्लियर हो गया? और यहां पर मैग्नीशियम का मास कितना दिया है? 2 ग्राम। तो 2 ग्राम में पहले क्या निकाल लेंगे कि मैग्नीशियम कितने ग्राम है। तो मैग्नीशियम का मास निकल गया, तो मैग्नीशियम के लास्ट में क्या निकाल सकते हो आप? नंबर ऑफ पार्टिकल। देखिएगा बेटा, पहले मैं आपको नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम का फॉर्मूला बता देती हूँ, उसी से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, एटम्स निकालने हैं तो क्या हो जाएगा आपका? मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। देखो एक ही फॉर्मूला, क्वेश्चन का तरीका अलग अलग। नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम क्या हो गए? मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो देखो अगर मैग्नीशियम का हमें 2 ग्राम कितने, ये 2 ग्राम क्या बोल रहा है आपको? 2 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल दिया है आपको। कितने ग्राम क्लोरोफिल है बेटा? 2 ग्राम। 2 ग्राम क्लोरोफिल में बताओ मैग्नीशियम के एटम कितने हैं। तो पहले तो 2 ग्राम क्लोरोफिल में हम मैग्नीशियम का मास निकालेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या निकाल लेंगे? नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो देखिएगा यहाँ पर मैग्नीशियम का आपको चाहिए क्या? मास, एटॉमिक मास आपको पता है मैग्नीशियम का 24, एवोगैड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप एक पर आपकी सुई अटक गई है, क्या निकालने पर? मास। क्या चाहिए हमें? मैग्नीशियम का मास। तो चलिएगा बेटा अब जरा क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। आपको कहा गया है कि क्लोरोफिल में 2.68% मैग्नीशियम है, तो क्लोरोफिल कितने परसेंट हो गया आपका? टोटल 100। तो हम बोलेंगे 100 ग्राम क्लोरोफिल। सुनिएगा बेटा, 100 ग्राम क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम। कितना मैग्नीशियम है 100 ग्राम क्लोरोफिल में? बताइएगा। 2.68 ग्राम। परसेंट मीन्स 100 में इतना है, ये 2.68 ग्राम। तो आप पहले 2 ग्राम में निकालो, 2 ग्राम में ही तो आपको मैग्नीशियम एटम पूछे हैं, तो आप बोलोगे 1 ग्राम क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम, दैट इज 2.68 डिवाइडेड बाय 100। अब आपसे कितने में पूछा है बेटा? 2 ग्राम में।
तो आप बताओ 2 ग्राम क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम, कितना हो जाएगा 2.68 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई विद आपका 2 हो जाएगा ना बेटा। कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितना 5.36 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा आपका। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2.68 को 2 से, तो ये आपका क्या लिख सकते हो इसको 5.36 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। तो ये आपका देखो 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का मास, ये आया आपके सामने। मास को यहां पुट करेंगे तो आपके क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। देख लीजिएगा बेटा ध्यान से कैसे आएंगे आपके, ये आपको क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो इक्वल टू आपको मास चाहिए था, कितना निकाला मास आपने 5.36 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम डिवाइडेड बाय मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना 24 मल्टीप्लाई विद 6.022 इंटू 10⁻23। तो बेटा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.345 इंटू 10⁻21 मैग्नीशियम एटम। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा आंसर। सबसे पहले आपने क्या निकाला, मैग्नीशियम 2 ग्राम क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का मास निकाला। मैग्नीशियम का मास निकल गया तो मैग्नीशियम के एटम निकालने थे आपको। नंबर ऑफ एटम निकालने का फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपके आ गए हैं नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन कितने ग्राम क्लोरोफिल, 2 ग्राम क्लोरोफिल। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया बेटा आंसर हो गया। तो मैंने आपका एक ही फॉर्मूला उसको आपको अलग अलग पैटर्न पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करवा के बता दिए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।